सबको बहुत धन्यवाद। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट श्वेता माता जी, वेरी एक्सलेंट। डूब गए हैं आप तो, भजन गा रहे थे लेकिन पूरी तरह से डूब गए थे आप। बहुत अच्छा लगा। कई लोग मैसेज भेज रहे हैं। हरे कृष्णा गीता माता जी, गीता ज्ञान माता जी, कैसे कितना भाव में गा रही थी मैया। हरी बोल, हरी बोल। बहुत अच्छा लगा माता जी। सबको धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। ओ, ये मैं डेफिनेटली यूट्यूब में, मतलब हमारे टेम्पल के चैनल पे डालूंगा वन ऑफ द। और आप में से भी कोई भी अगर आप लोग भजन करना चाह रहे हैं तो आप वैष्णव भजन डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मैं टेम्पल के चैनल में डालूंगा। अगर आप बोलेंगे, परमिशन देंगे तो इससे क्या होता है, कई लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी भक्ति कर सकते हैं, भक्ति आसान है, हम भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, ये आप सबको जागेगा। हर कोई बोल रहा है माता जी, श्वेता माता जी, दिस इज फॉर यू ओनली। हाँ, कि एवरीवन इज सेइंग दैट बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हरि बोल। हरे कृष्णा। चलो। प्रभु जी आपको भी बहुत हरे बड़ा हरि कृष्णा। नहीं माता जी। तो माता जी, प्रभु जी, हम लोग अभी 12वां अध्याय थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास में समय और बचा हुआ है। थोड़ा 12वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। माता जी का ये बड़ापन है, जो वो प्रशंसाएं हमको बोल रही है, आपका बड़ापन। नहीं नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। वो माता जी जो भाव में, वो स्वतः ही बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानमाम माम प्रपद्यते, भगवान को अपना समझ रहे हैं। ये हमारे कई पूर्व जन्म के, पूर्व जन्म के, पूर्व जन्म के। हाँ, ये हमको क्या है, भगवान स्वयं बोले ना कि वसुदेवम सर्वमिति। भैया, कई जन्मों के बाद में मैं भाई कौन हूँ, मालूम हो रहा तुम्हारे को ये जन्म में। आप भी कभी भी अगर भजन करना चाह रहे हैं तो एक्सक्लूसिवली अगर आप पीपीटी प्रिपेयर करें तो बहुत अच्छा है। तो आप पीपीटी भी डिस्प्ले करके आप भजन करो। और मैं जब तक हूँ, मैं एक छोटा सा फोल्डर बना रहा हूँ टेम्पल के साइड में, कि सॉन्ग्स बाई भजन्स बाई डिवोटीज। जस्ट उसमें रहेगा भजन का हेडिंग, और जस्ट आप भजन करेंगे, ठीक है। वो सुन के लोगों में भी परिवर्तन आएगा, कई लोगों में। क्षमा माता जी, आपने हैंड रेस किया क्यों? प्रभु जी पढ़ने के लिए किया मैंने। हाँ चलो ठीक है। अब स्टार्ट कर दीजिए भक्ति योग। सब लोग आज, अभी तो लास्ट, आज और कल में भक्ति योग खत्म करना है। पढ़िए। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वां पर्युपासते। पढ़िए। हरे कृष्ण अंजू माता जी। मैंने क्षमा माता जी, पढ़ने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जी धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। बाद में अंजू माता जी पढ़िए। हाँ। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। हाँ, पढ़ लीजिए माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। अब तक कृष्ण साकार निराकार और सर्वव्यापक व्यापक को समझा चुके हैं, और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं। सामान्यतः अध्यात्मवादी दो श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण की भक्ति योग को सब समों में श्रेष्ठ बताते हैं। यहाँ सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सब सबसे सगुण साधन है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। सातवें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। उन्हें आठवें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करते हैं वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। यहाँ यही नहीं, छठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतकरण में
निरंतर कृष्ण का कंचिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। इस प्रकार प्राय प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्मा का साक्षात्कार है। इतने पर ही इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण को साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं हैं। वे दृढ़ता पूर्वक विगल विगत विलग विलग कर रहते हैं। यहाँ तक कि भगवत गीता की चिंता करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं, जो इंद्रियों की पहुंच से परे है और अप्रकट है। इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणी है। अब अर्जुन यह निश्चय कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में आप वह अपनी सिद्धि पर स्पष्ट कर लेना चाहता है, क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उनकी स्थिति सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परलोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सका। अतः अर्जुन कहना चाहते हैं कि इस तरह से समय गवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह ही समय अन्य सारे रूपों के समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसकी प्रेम में किसी प्रकार का अवधान नहीं पड़ता। अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो माता जी प्रभु जी, अब हम लोग 12वां अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं ना। 12वां अध्याय क्यों एक्चुअली स्टार्ट करना पड़ा, 12वां अध्याय क्यों बोलना पड़ा? तो एक्चुअली 11वें अध्याय में भगवान क्या बता दिए, उनका विराट रूप बताए। कई लोग भगवान को बोलते हैं भगवान सब जगह है, निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। तो अर्जुन अब क्या करना चाह रहा है कि अर्जुन के जो प्रश्नों के माध्यम से हमको ये बताना चाह रहा है, जो भगवान को निराकार मानते हैं, नहीं तो जो भगवान का सुंदर ब्यूटीफुल रूप है ना, साकार रूप, इससे हटके अगर कोई नहीं नहीं मैं वो रूप की कल्पना करूंगा, वो रूप की ही पूजा करूंगा, तो क्या वो करेक्ट है? ये करेक्ट है। तो अर्जुन हमारे लिए ये डाउट पूछ रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे भगवान के रूप है। हाँ हाँ, जो अब वो इतने सारे रूप जब भगवान हमको बता दिए हैं, भगवान का जो 11वें चैप्टर में बताते बताते गए वो, तो वो बोल रहे हैं तो मेरे लिए कौन सा, क्या मैं विश्व रूप में जाऊं? हाँ, नहीं तो षडभुज रूप जो सर्व कारण कारण रूप है वो जाऊं, नहीं तो चतुर्भुज है वो रूप में जाऊं, नहीं तो मानुषिम मानुषिम बोल के जो आप श्लोका में बोले मानुषिम रूपा, वो जो मैं तुम्हारे को दिखाना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं मानुषिम रूपा में जाऊं? हाँ, कौन सा रूप जो मैं आपको बताऊं, कौन से रूप में मैं आपको प्राप्त कर सकूं? दिस इज व्हाट मेरा डाउट है, प्लीज बताओ ना। तो ये अध्याय थोड़ा सा डिवीजन के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जस्ट नॉलेज के लिए, जो मैं लेवल 1 में नहीं जाता हूँ लेकिन लेवल 2 में हम लोग जाते हैं। जैसे कि पहला श्लोका क्या है, निराकार और साकार के बारे में अर्जुन का क्वेश्चन है। फिर भगवान क्या करते हैं, दूसरे श्लोका से 7वें श्लोका तक क्या बताते हैं, भगवान को कैसा प्राप्त कर सकते हैं। क्या कौन अच्छा है, कौन, दोनों भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कौन आसानी से प्राप्त कर सकता है, साकार को करने वाला या निराकार को करने वाला, वो बताया गया। फिर भक्ति भक्ति के स्टेजेस बताए गए, आज नहीं लूंगा वो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कल लूंगा, उतना समय नहीं रहता मेरे पास में, हमारे पास में। कल भक्ति के स्टेजेस देखेंगे हम लोग, 8 से लेके 12 तक क्या है, ये भगवान ऑप्शन देते हैं, बच्चों को बोलते ना बेटा तू पढ़ ले, नहीं तो ये कर, ये नहीं तो ये कर, ये नहीं तो ये कर। वैसे भगवान भी के बच्चे हैं ना अपन, भगवान बोल रहे बेटा तू कंटिन्यू मेरे से भक्ति में आ जा,
नहीं करा तो ये कर, नहीं करा तो ये कर, नहीं अरे भाई ये भी नहीं करा, मेरे लिए कुछ तो कर। तो वो स्टेजेस क्या है, स्टेजेस ऑफ द भक्ति वाज एक्सप्लेन्ड एट श्लोका 8 से लेके 12 तक। एंड फाइनली भगवान के जो भगवान के भक्त होते हैं उनके क्वालिटीज क्या है। जैसा चुंबक से अगर एक लोहा चिपक जाता है तो लोहा भी चुंबक की थोड़ी सी शक्ति आ जाती है। वैसा हम जब हरि का नाम लेते हैं, हरि से चिपक गए एक तरह से हम लोग चुंबक के वैसा। हाँ, हरि का नाम ले रहे, हरि की सेवा कर रहे, देन हमारे में वो ऐसे क्या गुण हैं जो भगवान को आकर्षित करते हैं। वो भगवान बोलते हैं ये मेरा सबसे प्रिय है, ये मेरा सबसे प्रिय है। तो हम भी प्रिय बन सकते क्या? तो कैसा बन सकते? वो 13th श्लोका से लेके 20th श्लोका तक, 20वें श्लोका तक बताया गया माता जी को। 8 बजे ये कक्षा खत्म कर देंगे हम। तो आप माता जी इतना अच्छा अच्छा तात्पर्य पढ़े, वहां पे हमको ये बताया गया, क्या बोल रहे हैं, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं और या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। ब्रह्म भगवान क्या है? हाँ, थोड़े कुमारियां रहते हैं हमारे पास में भी भारत देश में। हाँ, वो अच्छा सा व्हाइट 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 साड़ीज पहन लेके सबको बोलते हैं देखो प्रकाश है, ज्योति है, हाँ ब्रह्म है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, कौन? अर्जुन स्वयं बोल रहे हैं कि ये दोनों में से कौन ठीक है, मेरे को बोलो ना। यानी आध्यात्मवादी कितने प्रकार के हैं? आचार्य तात्पर्य में बोल रहे हैं सगुणवादी, जो हमेशा भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के गुण और लीलाओं के बारे में बखान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। हाँ हाँ, ये है सगुणवादी। और जो निर्विशेषवादी, भगवान कोई विशेष नहीं है, हर जगह भगवान है, ये निर्विशेषवादी। तो ये कौन है? ये निर्विशेषवादी ऑपोजिट है। वो बोलते हैं भगवान यस हाँ सब जगह है, कोई एक मूर्ति में भगवान नहीं है, सब जगह है। तो भगवान क्लियरली क्लियरली ये है अध्याय में, भगवान उनका इंटेंशन क्या है। मैं क्या बोलता हूँ, भगवत गीता क्यों जानना है? भगवान का मन जानना है, भगवान का बोलना क्या चाह रहे वो हमको कैच करना है। तो भगवान यहाँ पे क्लियर डायरेक्ट बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं देखो दूसरा श्लोका। श्री भगवान उवाच मयि आवेश मैया मनो ये माम। पढ़ रहे क्या आप? पढ़ो। हाँ जी। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमा मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। पढ़ना प्रभु, श्री शील पढ़ो। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषयक कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। हरे कृष्ण बोले। क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, दिल को लग रहा है। तात्पर्य पढ़ रहे तो इतना आनंद आ रहा है कि भगवान से एक व्यक्ति कैसा जुड़ सकता है। जो देखो आप तो बना रहे हैं, जहाँ आप अपने पति परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो बना रहे ना। तो बना रहे वही, अगर आपका भाव क्या रहना, नहीं ये मेरे भगवान जी को प्रसाद अर्पण करने के लिए बना रही हूँ, भगवान जी के लिए मैं जी रही हूँ, मेरे परिवार को भरण पोषण नहीं, तुमको नहीं भैया, तुम चले भी जाएंगे तो तुम्हारा बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे से काबिल बनेंगे, जो भी है। आप रहते पर कई लोग बच्चे काबिल नहीं बनते हैं, चले गए बाद में भी काबिल बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम कुछ भी नहीं है, भगवान को हम जुड़ जाना। क्या है? शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है हरि बोल, और कभी श्रवण करता है, सुनता है। देखो माता जी प्रभु जी, जो प्रचारक होता है, मैं बोलता हूँ मेरे बारे में छुपाता ना हूं, मैं कई टीचरों का एडमिन था, कई क्लासेस में मैं क्या था, कोहोस्ट था।
हाँ, तो हाँ, जो अच्छा सा सुनता है, श्रवण करता है, हाँ, श्रवण करना भी आना चाहिए। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ बोलूंगा, नया नया चीज बोलूंगा, नया नया चीज, नहीं हमको, हाँ, सुनना भी तो चाहिए ना। हाँ, क्योंकि हमारा हृदय भी अगर भक्ति हमारे में प्रकट नहीं हुई और वो लेवल पे नहीं आए हम, हम्म, तो हाँ, यह कृष्ण विषयक कोई पुस्तक पढ़ता है और यह कि कभी कभी प्रसाद तैयार करता है। को तैयार करने में भक्ति बहुत आसान है। ये नहीं कि जंगल में जाना, सब चीज छोड़ दो, हाँ, बैठ जाओ, हाँ, गुफा में बैठ जाओ, नहीं, कितना अच्छा है देखो। बाजार से कृष्ण के लिए कुछ, हाँ, मोल लेता है। हम जो भी वस्तु में, किराना शॉप में गए, शॉपिंग मॉल में गए, खरीद रहे हमारे लिए, थोड़ा आप ये समझो, जो मैं खरीद रहा हूँ, चावल समझो, गेहूं समझो, नहीं नहीं, मैं अच्छा वाला खरीदूंगा, क्योंकि ये मेरे भगवान जी को चढ़ेगा पहले, बाद में मैं ये खाऊंगा, मैं पाऊंगा। तो ये भाव आना चाहिए। ये भाव जब आ गया, श्रील प्रभुपाद वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मायावादी क्या करते हैं, लड़ते हैं, नहीं 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 नहीं, भगवान को ना, भगवान हर तरफ है। लेकिन एक भक्त सिंपल में क्या करता है, हाईएस्ट रियलाइजेशन क्या है, कि हर जगह पे हर चीज को भगवान से जोड़ देता है। देखो अब आप लोग सेल सेल में आप बुरी चीज देखो, अश्लील चीज, जो भी चीज देखो, बुरी चीज भी फ्री में, लेकिन आप सेल को क्या करें, आप भगवान से जोड़ दिए। डेली सुबह में क्या कर रहे हैं, श्रवणम कर रहे हैं। अब वही सेल क्या हो गया, आध्यात्मिक बन गया। भले ही बनाया गया है जड़ पदार्थ से, लेकिन सेल, अब मैं लैपटॉप से आपको क्लास ले रहा हूँ, वो अब क्या हो गया, आध्यात्मिक। इससे मैं कुछ भी कर सकता था ना भैया, मेरी मर्जी। आचार्य बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि ये भक्ति आसान है। ये आसान क्या है, ये रियलाइजेशन आना। मैं तड़पता हूं मेरे बैच में, मैं क्या बोलता हूँ, रियलाइजेशन के पीछे भागना। हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, हो गया नहीं, अनुभव आना चाहिए। हर चीज, एक मैं छोटा सा अनुभव के बारे में मैं मेरा प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैं रिसेंटली, मैं अब हॉलीडेज है, सब मेरे बहन के, सब मेरे सब लोग, हम लोग बच्चे सबको मैं कार में लेके गया, हाँ, लेके जाके स्विमिंग पूल में ले गया। एक छोटी सी, हाँ, हमारी बेटिया, अब वो क्या कर रही है, उसको ट्यूब है, देखो माता जी प्रभु जी, ट्यूब है स्विमिंग पूल में। मैं क्या करा, जहां पे पैर उसको लगते हैं, वहां से निकाल के क्या करा, एक 4 फीट के उसमें छोड़ दिया। वो डर रही है, वो डर रही है, इतना डर रही है, पैर नहीं लग रहे हैं, जबकि ट्यूब है। रियलाइजेशन किसको बोलते हैं, देखो हर जगह पे ट्यूब है, वो डर रही है। लेकिन मैं बोला, बेटा हाथ छोड़, वो बड़ी मुश्किल से हाथ छोड़ी, नहीं मैं रॉड नहीं छोड़ूंगी। तो मैं थोड़ी देर के बाद में, बेटा आप राड छोड़ के तो देख, राड छोड़ के दे, नहीं वो रोते जा रही है, राड नहीं छोड़ रही। तो इतने में हम लोग क्या करे, उसको राड छुड़ा के बीच में लेके जाके छोड़ दिए। थोड़ी देर वो डर गई, लेकिन बाद में ना उसको पाइप उठाने लगा, वो जो ट्यूब उठाने लगा। देन वो ही जो 10 मिनट पहले रो रही थी, अब वो पानी में खेल रही है। वही 3 साल 4 साल की लड़की, हाँ, वो खेल रही है और हमको आनंद आ रहा। तो समझो, हम लोग भगवान, वो जब उसको ये नहीं मालूम था ट्यूब मेरा वजन उठाएगा, उसको नहीं मालूम था, वो डर रही थी, वो डर रही थी, इसलिए ही रो रही थी, इसको पकड़ रही थी, उसको पकड़ रही थी। आज हम लोग भी यही कर रहे हैं, हम डर रहे हैं, भगवान पे पूरी तरह से समर्पण, हाँ, पूरी तरह से क्या है, विश्वास नहीं है। जब उसको मालूम हो गया मेरा ट्यूब नहीं डुबाएगा, एक बार आपको ये विश्वास है क्या, आपका ट्यूब जो कन्हैया है, जीवन में आपका परम पिता है, आपको डुबाएगा, नहीं डुबाएगा। आप विश्वास करके तो देखो एक बार, तो वो राड छोड़ के तो देखो, ये भौतिक संसार में जो आप बना के रखे आसक्ति, छोड़ के तो देखो, एक कदम बढ़ा के तो देखो। ये रियलाइजेशन, अरे हम तो गए स्विमिंग पूल में, हम तो आ गए स्विमिंग पूल से। हर जगह पे हम लोग भगवान को क्या कर सकते हैं, भगवान को, भगवान को, अगर ये सब, अगर कोई भी सीन अच्छा सा, कल शाम में हम लोग अगर समझो चांद चांद बोलते हैं ना, चंद मामा को देखो, तो ठीक है, हम भी चांद को देख रहे हैं, तो ये अरे भगवान देखो कितना अच्छा हमारे लिए दृष्टि बनाए। तो ये रियलाइजेशन भक्तों से शेयर करना, भक्ति वृक्षा में क्या करना, हम लोग कल मेरे साथ एक ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव हुआ, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, हम लोग भगवान से कनेक्ट करते हैं हर चीज। वरना माला जप रहे, माला सफेद से काली हो गई, माला घस गई, और क्या कर रहे, माला ही कर रहे, सालों से इस्कॉन में ज्वाइन हुए हम लोग, क्या कर रहे, माला ही कर रहे, देखो प्रभु जी। नहीं, कोई कोई लोगों को रियलाइजेशन इमीडिएटली आ जाता है, कोई लोगों को जन्मा लग जाते हैं, क्योंकि अनर्थों की निवृत्ति।
मैं वहां पे हिट करता हूँ। तो इसलिए सर्टिफिकेट नहीं है, हमको क्या आना है, हाईएस्ट रियलाइजेशन में आओ। देखो ट्रेन में एक पिछले के कंपार्टमेंट में डब्बा में एक व्यक्ति बैठता, वो क्या बोलता, ट्रेन कैसा चल रही, वो सामने वाला डब्बा लेके जा रहा, सामने वाला डब्बा, वो सामने वाला डब्बा, अरे भैया ट्रेन कैसा चल रही, नहीं नहीं वो इंजन लेके जा रहा, अरे भैया ट्रेन कैसा, नहीं नहीं ड्राइवर लेके जा रहा। वैसा ये पूरी सृष्टि को कौन लेके जा रहा, हमारा कन्हैया लेके जा रहा। चींटी को भी वो देगा, हाथी को भी, डायनासोर को भी, सबको भी वो देगा। आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप अपनी भक्ति करो, निकलो पतली गली से, ठीक है ना। हाँ, अब नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी से आ जाइए माता जी प्रभु जी, हमने तो मैं डूबते जाऊंगा भगवान। तीसरा अंशु श्लोका। माता जी। हम्म। हरे कृष्ण माता जी। ये त्वक्षरम अनिर्देश्य व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी समझाइए, आपकी आवाज कम आ रही है, या तो आप ब्लूटूथ में हैं या तो आप सुन रहे हैं ईयरफोन लगा के, आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है मेरे को। निकाल दीजिए, डायरेक्ट फोन से लीजिए, ठीक है। बोलिए, आपको क्या समझ में आया ये श्लोका। बाद में हम मोनिका माता जी पढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट तात्पर्य। श्लोका तो मैं पढ़ूंगा। हाँ बोलिए, पढ़िए माता जी, बोलिए क्या समझ में आया, टेक अवे क्या है। प्रभु जी, हमें अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। हर कार्य भगवान को समर्पण करके करना चाहिए हमें। अच्छा, इतना ही चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आते आते और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबके प्रति समभाव रख कर परम सत्य की निराकार कल्पना में अंतर्गत या उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझको प्राप्त करते हैं। तो यानी भगवान सिर्फ क्या बोल रहे हैं, आचार्य भी वही बोल रहे हैं कि भैया मेरे को प्राप्त कर सकते आप। कैसा प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आसान है। सिर्फ आपके इंद्रियों को क्या करना है, कंट्रोल करना है। देखो आपको खाना है ना, प्रसाद खाओ, ठीक है। आचार्य क्या बोले हैं, 4 नियम में से एक नियम है अवैध संग, ठीक है। पत्नी है, पति है, देन फाइनली हम लोग दूसरों से संबंध लगाना गलत है। कितना भगवान, अरे भाई आप गृहस्थ जीवन में हमको छूट दिया गया है, लेकिन ज्यादा नहीं। हर चीज हमको युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य जी, क्या बोला गया, थोड़ा थोड़ा। हाँ, लेकिन क्योंकि ये हमको मालूम हो गया, ये ज्ञान मिल गया, अनेक जन्मों के बाद में जना बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते, क्या बोला गया, वसुदेवम जो सर्वमिति जो मान गया, जो शरण में चले गया, देन हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से निर्भर होना है।
हमारा बुद्धि को सीधा किधर लगाना है? भगवान के पास में। यस भगवान, अब तो मैं मेरे को मालूम हो गया ये जन्म अब तुम्हारा ही है। हाँ ठीक है ना। अब मेरे को सिर्फ वो क्या करना है? आत्म साक्षात्कार। मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा। मैं लेवल 1 में एक कहानी बोलता था ना, वो तोतों का तोते तोते हमेशा वो क्या बोलते हैं, वो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हमको फंसना नहीं। मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ। नहीं, ये बोलने से नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? सचमुच में एक दिन शिकारी आया, दाना डाला, सब लोग पकड़े गए। पकड़े भी गए, लेकिन वही बोल रहे, मैं शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम जाल में फंसना नहीं। वो नहीं है। तो आचार्य क्या बोल रहे हैं? आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए क्या करना चाहिए? देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्य को बंद करना होता है, तभी वह जान पाता है। देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अच्छा दिख रहा है प्रभु। मूवी ना 3 घंटे की, वो पूरी मूवी बताए, उसमें हम रो भी लिए, उसमें हम हीरो भी बन गए, उसमें हम रोमांटिक सीन भी चल रहा, डूब गए हम लोग। दिस इज नॉट लाइफ। हमारी भी एक मूवी चल रही है। किसी का 70 साल की मूवी, किसी की 40 साल की, किसी की 20 साल की मूवी। तो हमको देखते हुए भी दुनिया फ्रेंड्स के साथ रह रहे, वो लोग डीजे में हैं, वो लोग डीजे सुन रहे हैं, वो लोग डीजे में हैं, नाच रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ में रह के भी हम कनेक्टेड किससे रहना? ये है हाईएस्ट रियलाइजेशन। धीरे धीरे से आएगा वो। हाँ, तो देखना भी है, सुन रहे हैं लोगों के साथ में। परिवार में कोई भक्त में नहीं है प्रभु जी, लेकिन मैं तो भक्त हूँ। ठीक है, आप अंदर से चलते जाना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम दो नहीं है, हम एक ही है। तो एक ही लाइफ में निकलना है। और क्या बोल रहे हैं? फाइनली तभी वह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर किसी जीव से वह ईर्ष्या नहीं करता। ऐसा मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं आता। तो इसलिए कभी कभी आप गौर किशोर दास जी बाबा जी की कहानी सुनो। हमारे गुरु के गुरु, वो क्या करते थे? उनके पास में मूर्ति, अर्च विग्रह मूर्ति वह नहीं रहती थी। वो इतने, सिर्फ पहले के जितने भी गोस्वामियां हैं पैसे वाले थे, लेकिन सब त्याग दिए। नहीं होना ये सोना चांदी भाई। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, देवर मिनिस्टर्स। वो क्या करे, जब त्याग दिए तो पैसा कितना था? नाव पूरा भर गया सोना, सोने के ईंटों से, उतना पैसा था। जो गौर श्री किशोर जी कौन है? अनम्यूट कर लिए, नहीं दिख रहे हैं। ये देखो, यूवी त्यागी मैया, अरे डॉक्टर मैया, हरी हरी, आप अनम्यूट करें। बच्चों से नाराज है आप। तो क्या बोलते हैं, गौर किशोर दास जी बाबा जी इतने हमारे गुरु के गुरु है वो। गुरु के आशीर्वाद प्रभुपाद जी के गुरु के गुरु, लीनियन ऐसा आ रहे हैं। तो वो क्या करते थे मालूम? उनको अब वो कोपिन पे, बस वो कौन सा का जो हम लोग एक ही कपड़ा, वही उसको धोना, वही सुखा लेना, वही वो क्या करते थे? अगर मैं कोई चीज वस्तुओं को इकट्ठा करा, मैं एक इकट्ठा करा, देन मेरे को आसक्ति बढ़ जाती। अगर मैं विग्रह रखा, विग्रह को प्रसाद लगाना, प्रसाद के लिए मैं बाहर जाना, मैं वो करना, ये करना। चलो नहीं, मेरे को तो मालूम है ये अल्टीमेट हाईएस्ट रियलाइजेशन है। कोई कोई बोलते हैं विग्रह क्यों करना चाहिए, विग्रह में भगवान है क्या? विग्रह हम घर में इसलिए रखे, फोटो इसलिए रखे, अगरबत्ती इसलिए दिए, प्रेम बढ़ने के लिए। हाँ, मेरे भगवान सुन रहे, मेरे भगवान देख रहे। हम टीवी हॉल में सेंटर में रखते हैं, टीवी की जगह पे हम कन्हैया को रखे, क्यों? आते जाते भगवान है, उनको नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, मुस्कुरा के उनसे कभी बात कर रहे हैं, रोते हुए कभी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए ये लोएस्ट लेवल है। लेकिन जो हाईएस्ट लेवल रियलाइजेशन है, गौर किशोर दास बाबा जी, नहीं मूर्ति नहीं, कुछ नहीं, जो ऐसा बोलते नहीं, जो राम नाम सत्य है जिसका हो जाता है, उसके वस्त्र जो गिर जाते हैं फेंक देते हैं, वो भी नए रहते हैं। वो वस्त्र से कोपिन बना लेके पहन लेते थे। और जो हंडी, जो फिर के जो हंडी फोड़ा जाता है, वो जो बोलते हैं ना पॉट, वो उसको क्या करते हैं? उसका छोटा सा पात्र उठा के उससे ही खा लेना, उससे ही नहा लेना, उससे ही। नहीं, आसक्ति बिल्कुल नहीं। अगर कोई लोग उनके पास में डिस्टर्ब कर रहे, प्रभु जी आप ये बताओ, प्रभु जी वो बताओ, तो वो क्या करते थे मालूम? सीधा चले गए, कहाँ पे चले गए? टॉयलेट्स। मल मूत्र जहां पे त्यागा जाता था, वहां जाके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे प्रभु जी, दिस इज टू मच प्रभु जी। बाथरूम में, हाँ, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं? सब सब जगह पवित्र है, सभी तो ठाकुर का है। हाँ हाँ हाँ, क्या चीज गलत है, क्या चीज अच्छा है, सब चीज में, कण कण में ठाकुर बसा हुआ है। तो क्या है बाबा? तो वो हाईएस्ट रियलाइजेशन है।
ये हमको समझना चाहिए, कभी भी वो अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करते थे, छुपा के रखते थे। उनके गुरु, जो हमारे श्री प्रभुपाद के गुरु, उनके लेक्चर्स में मेरे गुरु ऐसे है ऐसा है बोले तो भी वो वहां से निकल के चले आते थे, छुप के आके उनके शिष्य के कहानियां सुनते थे। उनकी कहानियां सुनो, कभी कभी आचार्यों की भी सुनना चाहिए। भक्ति वृक्षा में ये टॉपिक्स है, पढ़ो पढ़ो, जस्ट नहीं है कोई हम लोग वो नहीं है ना, कौन सा तो भी निकालो पीपीटी, एक दूसरे को पढ़ो, आनंद आएगा। अच्छा, भक्ति का ये एक हाईएस्ट लेवल है। ये रियलाइजेशन आने के लिए समय लगता है, समय लगता है, लेकिन आना चाहिए, आना चाहिए। मैं मेरी वाणी को यहीं रोक रहा हूँ। बस है आज के लिए 12वां अध्याय हम लोग स्टार्ट करें। बहुत खुशी की बात है, 8 बज रहे हैं। तो मैं कभी भी सैटरडे संडे 8 बजे तक ये कक्षा रहती है, और मंडे से मेरे को पोर्शन कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी से। मैं जून से नेक्स्ट बैच स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग 7/15 को, एग्जैक्ट 7/15 को आप लोग क्लास में जुड़ जाओ। अगर मैं क्लास नहीं लेके कृष्णा बुक अगर ले रहा हूं तो मैं स्वयं मैसेज डाल दूंगा कि मैं दूसरी क्लास ले रहा हूँ, वहां पे जुड़ो। नहीं जुड़ना है मत जुड़ो, लेकिन 7:15 से 8 बजे तक पूरे काम छोड़ लो मेरे लिए। अगर आप घर का काम कर रहे हैं, जैसा माता जी कभी कभी मैं देखता हूँ तो सब लोग करते हैं ना, ब्लूटूथ लगा लो, वो ईयरफोन लगा लो, सुनते जाओ, नहीं तो स्पीकर पे डाल दो अपना काम। वीडियो तो ऑफ रहता है, कैसा भी आप लोग ऑन नहीं करते हैं, तो आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन सुनो, सिर्फ 45 मिनट मेरे को दे दो डेली के, मंडे से लेके फ्राइडे 45 मिनट मेरे को दो, और सैटरडे संडे 2 घंटे मेरे को दे दो। मैं यही 20-20 दिन में, 22 दिन में पूरे 18 अध्याय तक खींच के ला लूंगा। ठीक है? हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। हरे किसी का कृष्णा कोई प्रभु जी, डाउट है? दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। चलो एंड करेंगे क्लास। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, सभी को हरे